हमने पहले स्वर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में। व्यंजन को हमेशा स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ें, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़े और उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों से टकराए उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? हवा की। जैसे क, ग, ण, च, ज, ण, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन य, र, ल, व, ण अल्पप्राण होते हैं। फिर महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय फेफड़ों से वायु बाहर निकलने वाली हवा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी इस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है और फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा जो ज़्यादा होती है। जैसे ख, ग, छ, झ, ठ, ढ, थ, फ, भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन श, 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 ह, ढ महाप्राण होते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों का मेल। जब एक ही व्यंजन को दो बार अथवा दो व्यंजन एक साथ आते हैं तथा उनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित यानी स्वर के बिना तथा दूसरा स्वर सहित हो, स्वर सहित हो तो उसे संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे मक्का, बच्चा, मच्छर, मक्खी, चक्का, पक्का। जो भी संयुक्त अक्षर बनाने के नियम, इनके बनाने के नियम क्या क्या है? देखो, खड़ी पाई हटाकर, यानी जो लिखा हुआ है ना ख, ये ख, इसकी खड़ी पाई हटाई तो ये ऐसा हो जाएगा। ज के नीचे भी ज की खड़ी पाई हटाई तो ज आधा ये। फिर घुंडी हटाकर क और फ खड़ी पाई होने के बाद एक मूड़ी आकृति पाई जाती है, उसे संयुक्त अक्षर बनाते समय उसे आधा कर दिया जाता है। घुंडी वाली यानी मतलब ये फ ऐसे होता है, क ऐसे होता है, तो इसको हटा दिया जाता है तो आधा कर दिया जाता है। फिर हलंत हटाकर जिन वर्णों में न तो खड़ी पाई होती है न ही घुंडी, ऐसे वर्णों में हलंत लगाकर संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। जैसे ट के नीचे हलंत तो चिट्ठी, द के नीचे हलंत, ठ के नीचे हलंत, ये ऐसे। फिर ज्ञान की बातें, हलंत लगाए गए व्यंजन पर ई की मात्रा इस प्रकार लगेगी। छुट्टी लिखा है, हलंत लगाया तो ये छुट्टियाँ, ई की मात्रा छोटी हो जाएगी, बुद्धि। ऐसे जब र स्वर रहित होता है तो उसे रेप भी कहते हैं। ये अपने से आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। जैसे र, व, र हलंत प्लस व, तो ये ऐसे। आप देखो, र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में लगाया जाता है, ऐसे देखो। फिर ट और ढ को र का प्रयोग सहयोग होने पर र उसके नीचे इस रूप में लगाया जाता है, ट हलंत प्लस र, ऐसे यूँ कर दिया जाता है, ऐसे। ओके, ये पढ़ोगे खुद और इसके प्रश्न उत्तर करोगे। उचित विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। क कबूतर वाले में 1 2 3 कर चुके हैं, 4th और 5th करना है अपन को। अल्पप्राण का उदाहरण ये वाला ब वाला, फिर महाप्राण का उदाहरण अनार वाला, फिर ये क खरगोश वाला कर चुके हैं। ग गमला वाला करना है हमको। ये मैंने गोले लगाए हैं, जो तो अल्पप्राण में लिखना है और जिसके गोले नहीं लिखे हैं वो महाप्राण में लिखना है। आपको बुक में देखो और अपना आप करो। फिर है च चम्मच, खाली जगह है, खाली जगह में 1 2 3 हम कर चुके हैं। 4 नंबर और 5 नंबर करनी है हमको। अल्पप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है। जब र स्वर रहित होता है तो उसे रेप भी कहते हैं। ये दोनों करना है, ये कर चुके हैं हम। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 2 3 4 तक हम कर चुके हैं। 5वां उत्तर है प्रश्न है व्यंजन के भेद उदाहरण सहित बताइए। ये आपको पीछे देखना है 11 नंबर पेज पे। फिर 6 संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं, पेज नंबर 12 पर आप खुद देखिए और लिखिए। और नहीं है तो बुक सेट खरीद कर आप अपनी बुक से पढ़ के फिर उसको नई कॉपी में काम करना है और बुधवार को चेक करवानी है अपनी कॉपी।